एक महंगी लगी उन पर कुर्बान दिलाते हैं गौसे पाक। अगर गौसे पाक से मोहब्बत है, मैं दो शेर दे करके अपने रंग में आऊंगा। इश्क नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, इश्क नबी का जाम इश्क नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक। क्या अरे सोया सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। और बड़ा इंपॉर्टेंट शेर दे रहा हूं, एक बार पेशगी के साथ कह देना सुभान अल्लाह। क्यों है मुनाफिकों को भला 11वीं से जिद। अल्लामा साहब के हवाले से आपकी बारगाह में, क्यों है मुनाफिकों को भला 11वीं से जिद, क्यों है मुनाफिकों को क्यों है मुनाफिकों को भला 11वीं से जिद। क्या अरे हम खा रहे हैं और खिलाते हैं गौसे पाक, हम खा रहे हैं और खिलाते हैं गौसे पाक। अल्लाह ज़बदल कुरान में इरशाद फरमाता है, गौसे पाक की महफिल में आने वालों, गौसे पाक की जिंदगी को पढ़ो। गौसे आजम ने किसे जाना, किसे माना, किसकी शरीयत पे अमल किया। आपको पता नहीं है गौसे पाक इबादत किसकी करते थे, आपको पता है ना रियाजत किसकी करते थे। आओ उस गौसे पाक की जिंदगी को पढ़े। गौसे पाक ने अगर अपने सर को झुकाया है तो खुदा की बारगाह में झुकाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो ना खुदा की, बोले यार ऊंचा बोलो जरा भी बात समझ में आएगी। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुझिया वालों, कुर्बो जवार वालों, तुम बताओ कहां कहां झुकाते हो? कितना खामोश मजमा है। कहां कहां अपने सर को झुकाते हो? हमें याद रख लेना, गौसे पाक की महफिल में आने वालों, गौसे पाक को अगर ये मर्तबा मिला है तो इबादत और रियाजत की बिना पे। आज पूरी दुनिया में गौसे पाक के नाम का डंका बज रहा। कौन, किसकी बारगाह में? उस खुदा की बारगाह में, उस ईश्वर की बारगाह में, उस मालिक के बारगाह में। आप कहेंगे कौन, तो जवाब हमसे ले लो। आप कहेंगे मौलाना अगर आपसे ही पूछना था, आप अपनी जबान में बताते तो अल्लामा अब्दुल मुस्तफा से पूछ लेते, अल्लामा इमरान से पूछ लेते, अल्लामा अमजदी साहब से पूछ लेते। हम आप चतुर्वेदी हो, जबान उनकी हो, बात अपनी होनी चाहिए। जब ये बात आई, हमारे मुल्क के हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान में कई जगहों पर, दुनिया के कोने कोने, हिंदुस्तान के कोने कोने पर एक भागवत बैठने वाला, भागवत पढ़ने वाला एक जुमले को पढ़ता है। वो क्या पढ़ता है आपने भी सुना होगा, लेकिन इसका जो है तर्जुमा, इसका लब्बे लुबाब आप नहीं समझ पाए होंगे। एक छोटे बचपन की बात है, हमारे गांव में एक भागवत बैठी, रामायण बैठी, वही बार बार पढ़ रहे थे, बार बार कह रहे थे। मेरे जहन में वो जुमला याद आ गया। मैंने महाराज जी से कहा इसका अर्थ बताओ। महाराज जी बोले क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा यार तुम्हारे धर्म की बात है, तुम्हारे पुस्तक की बात है, तुम्हारे किताब की बात है, तुम्हारे ग्रंथ की बात है, तुम्हारे महाराज जी कहते हैं, तुम्हारे
पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? मैंने कहा हम बताएं या तुम बताओगे? तो महाराज जी बोले तुम पढ़ो, बाद में हम बताते हैं। हमने कहा सुनो सुनो, हमने तुम्हारी ग्रंथों में पढ़ा है, हमने तुम्हारे पंडितों से सुना है। बोले क्या सुने हैं? मैंने कहा बताऊं क्या सुने? तो कहा हाँ हाँ बताओ। तो अगर आप एक बार नबी के नाम पे बोल दे तो हम पढ़ के बोल देते हैं। कहते ना या रसूल अल्लाह। पंडित जी सुनिएगा, हमारे मुल्क के हिंदू भाइयों, मसला मुल्कुल मसला हल हो जाएगा। हिंदुस्तान में हर एक को रहने की बोलने की इजाजत है। हिंदू भाई मुस्लिम में आपस में फसाद फैलाने की बात नहीं है। आओ, हमने पंडित जी से पूछा बताओ इसका अर्थ क्या? बोले क्या? बड़ी सोनी बात, क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी। भैया सीटी क्यों दे रही? हमसे ज्यादा तो वो चिल्ला रही है। ना था हाँ पढ़ना, चलिए होने दो, होता। अच्छा गूंज हल्का देखो, देखो हल्का था दियो, बस बस बस। क्या? ना था सकल संपदा तुम्हारी और मुसवा का सम्यात सुतनारी। जब हमने ये पढ़ा तो पंडित जी ऊपर से नीचे देखे, बोले मौलाना मामला गौड़ा लेके आया है। मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, ये तुम भी पढ़ते हो यार, इसका अर्थ तो पता होना चाहिए, हर हिंदू भाई तो जानता है, लेकिन आज मुझे बुलाए हो। मैंने कहा था महाराज जी जरा इसका बता दीजिए, इसका अर्थ बता दीजिए, इसका निचोड़ बता दीजिए, इसकी परिभाषा बता दीजिए। ए मुल्क के हिंदू और मुसलमान भाइयों, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, आपस में फितना फसाद करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पंडितों से पूछो, ये अपने आलिमों से पूछेंगे, मामला हल हो जाएगा, मामला खत्म, झगड़ा तो कहीं है ही नहीं। मैंने कहा ना तो सकल संपदा तुम्हारी। हमने कहा महाराज जी ये सब क्या बोल रहे हैं? बोले तुम्हें पता नहीं है, एक भक्ति करने वाला, एक ईश्वर के सामने अपने सर को झुकाने वाला, यही अपने मालिक से कहता है नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये जो जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है, ये जो सितारे हैं, कहकशा है, बहरोबर है, खुश्कोतर है, जमीन और जमा है, पृथ्वी है, आकाश है, ये जितनी भी चीजें हैं, ए मेरे मालिक सब तेरा है और तेरे लिए है। तब मैंने अल्लामा अब्दुल मुस्तफा से पूछा आप बताओ आपका कहना क्या है? तो इन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, कुरान से पूछ लो। जब मैंने कुरान से पूछा ए कुरान तू फैसला कर दे, तो कुरान ने फरमाया लिल्लाही माफी समावाति व माफी। वाह भाई वाह 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 वाह। इधर है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये जो भी जमीन आसमान चांद सूरज सितारे बहरोबर खुशकोतर आकाश पृथ्वी लोक यमलोक त्रिलोक जितने भी है भूलोक सब तेरा है, इसका मालिक तू है। मैंने अल्लामा साहब से पूछा आप बताएं, तो इन्होंने कहा ये जो जमीन आसमान चांद सूरज है इसका मालिक अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, कोई नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अभी तो ये समझ में आ रहा कि कोई तो है इसका मालिक, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई तो है, इस संसार को पैदा करने वाला कोई तो है। अगर कोई ना होता तो निजाम ना चलता, अगर कोई ना होता, अगर आकाश ना होता तब भी ना बनता, पृथ्वी ना होती। बोलो हाँ हो, कुछ बोलो। ना आकाश के बगैर काम है, ना पृथ्वी के बगैर, ना हवा के बगैर जी सकते, ना पानी के बगैर। ये जो पूरे ब्रह्मांड का नक्शा रब्बे कायनात ने बनाया, कोई तो ही इसको बनाने वाला। हमने कहा महाराज जी बोलो, तो बोले नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं से वक्त में तो सुतनारी। यहाँ पे बस नहीं क्या किया, जो भी कहा मैं भी, मेरे घर के बाल बच्चे औरतें भी सब तेरा। पूरे लोक परलोक यमलोक त्रिलोक सतलोक जितने भी हैं, पूरे ब्रह्मांड सारे आलम पे अगर है
किसी का कब्जा तो किसी ना किसी का कब्जा तो जरूर है। कोई तो है इस निजाम को चला रहा है, कोई तो है इस जमीन पे जितने भी चरिंदों परिंद है इन सब की जिंदगियों का मालिक है। कोई तो है इस आकाश को पैदा करने वाला, कोई तो है इस ब्रह्मांड की रचयिता करने वाला, कोई तो है। तो सारे लोगों से हमने पूछा बताओ कौन है। सारे के सारे मजाहिब के लोगों ने अपने अपने माबूदों का ऐलान करने लगे। हिंदू भाइयों से हमने पूछा बताओ तुम्हारे यहाँ कौन, तो बोले ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। हमने कहा अल्लामा साहब आप बताएं इस खालिक के इस कायनात को पैदा करने वाला कौन है, खालिक के कायनात कौन है। तो अल्लामा की जबान से निकलेगा अल्लाह है, अल्लाह है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई एक कोई तो है। अब हिंदू भाई अपनी जबान में कहते हैं ईश्वर, तवज्जो देना, बात बिल्कुल वादे करके जाऊंगा, फतवाबाजी मत करना, मेरा अकीदा उस पे नहीं है। अल्लामा साहब से पूछा कि अल्लाह, हिंदू भाइयों से पूछा ईश्वर। अब एक बात और ज़हन नशी कर लीजिएगा, जो बात इधर हो रही है वही बात इधर हो रही है, झगड़ा किसी बात का नहीं है। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने की जरूरत है, ज्ञानी बनने की जरूरत है। अगर हमारा हिंदू भाई भी ज्ञानी बन जाए, मुसलमान भी ज्ञानी बन जाए, सारे मामलात खत्म हो जाएंगे। आज जो ये झगड़े फसाद की जड़ है, ये आपस में जो लड़ाई का जो झगड़ा पड़ा हुआ ना, ये ज्ञानी कम होते। काश अगर तुम ज्ञानी हो जाते। इस हिंदुस्तान में हर एक को रहने का भी अधिकार है। तुम अपना करो, हम अपना करेंगे, किसी पर कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं है। तब हमने कहा था महाराज जी बोलो कोई तो है, बोले हाँ हाँ है, अगर ना होता तो कुछ ना होता। मैंने कहा महाराज जी बोलो कितने, समझे देना मेरी बात, कितने हैं जो पूरी कायनात को चला रहे, पूरी दुनिया को चला रहे, कितने लोग हैं। तो महाराज जी बोले मियां तू मूर्ख है। क्या बोले? मियां तो मूर्ख है, कितने की बात करता। तो बोले मियां सुन। मैंने कहा सुना। मैंने एक मंत्र दिया था पहले, मैं अथर्ववेद के अंदर टाइम हो जाए तो बता देना, मैं वो नहीं हूं कि पकड़ लो छोड़ने को दिनों को मैं छोड़ दे। 15 मिनट तो हमारे ऑपरेटर साहब ले गए, इनकी तनख्वाह से काटिएगा। हाँ तवज्जो दीजिएगा। मैंने कहा महाराज जी बोलो कितने, तो बोले मैं बोलूं या तुम बोलो। मैंने कहा कहो तो हम बोल दे, तो बोले तुम ही बोल दो। हमने अथर्ववेद का मंत्र दिया था, स्पष्ट लफ्जों में लिखा है यको जगदीश्वरा। यको माने आए, बोलो यार बोलो, यको माने। मैंने कहा फिर भी बात समझ में नहीं आई। महाराज जी बोले कुछ और बोल दूं, तो बोले बोल दो। मैंने कहा यकम ब्रह्मदित्य दीना नास्ते नास्ते किंचन। पूछ लीजिएगा महाराज जी से कि यको का माना क्या होता है। आपके पुस्तक में आया है यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, यकम ब्रह्मदित्य दीना नास्ते नास्ते किंचन। यहाँ पे सिर्फ आया था एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को पैदा करने वाला, पूरे संसार को पैदा करने वाला। दूसरे मंत्र में तो स्पष्ट हो गया, दूसरे मंत्र में तो साफ हो गया यकम ब्रह्मदित्य दीना नास्ते नास्ते किंचन। एक ही है, एक ही है, उसका कोई दूजा आए है। बोलो बोलो दूजा नहीं है। यह हिंदू भाइयों की ग्रंथों से साबित है। फिर हमने कहा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब अब हम बोले तो कैसे बोले, तो इन्होंने कहा हमारे लिए अल्लाह का कलाम काफी है, कुरान पढ़ के सुना दे। मैंने कहा क्या पढ़ूं, तो बोले सूरे इखलास पढ़ दे, मामला हल हो जाएगा। रब ने कुरान में फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब फरमा दो कि अल्लाह एक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। बात बराबर है ना। इधर भी यको जगदीश्वरा, इधर भी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह, इधर भी। झगड़ा किस बात का, किसी बात का नहीं है, बस मानने का तरीका अलग है, सलीका अलग है।
एक बार मान के तो देखो, अहद को मान के देखो, अगर कामयाब ना हो जाओ तो कहना। बेशक बात मामला। फिर हमने कहा था महाराज जी ये कौन सा गांव है? बोझिया। बोझिया वाले जल्दी समझते नहीं है, आसान लफ्जों में समझा दो। तो महाराज जी बोले हम क्या समझाएं, तुम ही समझा दो। तवज्जो दीजिएगा सुफियान साहब, बड़ी प्यारी बात कही। तो हमने कहा था कैसे समझाएं, अब बात समझ में आई। कोई तो है एक है, अब ये नहीं समझ पे आ रहा है कि वो है कैसा, उसका रंग कैसा, उसका रूप कैसा, वो कैसा दिखता है। तो ये बात हमने कहा था महाराज जी तुम बताओ। तो महाराज जी बोले हम क्यों बताएं? तो हमने कहा कौन बताएगा? कहा मुझसे मत पूछो, तुलसीदास से पूछ लो। अब हम तुलसीदास के दाम पकड़ लिया। हमने कहा तुलसीदास तुम बोलो। तो तुलसीदास ने बोले जबान को खोले कहो तो हम भी बोले, अगर बोझिया वाले नबी के नाम पे बोल दे तो हम भी बोल दे। नबी के नाम में बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब हमने कहा बात समझ में आ गई। कोई तो है एक है। हमने कहा कैसा है? तो बुझिया वालों सुन लो, जिस खुदा की वो इबादत गौसे आजम कर रहे थे उसकी जात तो सुन लो। क्या? मैंने कहा तुलसीदास आप बोलो। तो कैसा है वो जिसकी हम पूजा करें, जिसके हम सामने सर झुकाएं, कैसा हो? अब उनके मानने वाले पूछने गए तो तुलसीदास ने अपने भक्तों को इकट्ठा करके बताया। क्या बताया? बड़ी सोनी बात बताई। क्या? पद बिल चलई सुनई बिनु काना। पंडित जी बैठे, कोई तो है हमारा हिंदू भाई, है सत्य बात है कि नहीं है? सत्य है ना? और ये सत्य है बात। और आप भी बोल दो अगर सत्य है तो खुदा की जात कैसी न कह दो ना, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। सुभान अल्लाह। तुलसीदास से पूछा गया तुम भी बोलो, जबान को खोलो। अगर बुझिया वाले थोड़ा सा जोर लगा के बोले तो अपन भी बोल दे। ऐसे तुम लोगन का जोर है, अब ताजिया बाबा उठावे तो कितना जोर लगावत है नहीं? बड़ी सोनी बात के क्या? मैंने कहा तुलसी जी तुम बोलो। तो तुलसी जी बड़ी सोनी बात बोले। क्या? पद बिल चले सुनी बिनु काना, और कर बिन कर्म करई विधि नाना। सकल रस भोगी, और बिनु बानी बाकाता बड़ जोगी। तर बिन पेरे से नयन बिनु देखा, अरे घर ही घरान बिनु बासा से सा। अब बोलो बुझिया वाले समझे कि नहीं समझे? हमारे हिंदू भाई अगर सुन रहे होंगे वो समझ गए होंगे, है नहीं? खुदा की जात है। हमें जिस ईश्वर के सामने हजरत अब्दुल कादिर ने अपने सर को झुकाया, अल्लाह ने गौसियत का ताज पहना दिया। बेशक बेशक बेशक। अब बोलो तुम कहां कहां झुकाते हो? तुम कहां कहां झुकाते हो? क्या बोले तुलसीदास जी? क्या बोले थे? उनसे पूछने वाले ने पूछा था प्रभु जी बताओ ना। कहा क्या बताऊं? बोले किसकी इबादत, जिसकी इबादत की जाती, जिसके सामने सर झुकाया जाता, वो कैसा, उसका दिखना कैसा, उसका रंग कैसा, उसका हुलिया कैसा। हमने और पुस्तकों में पढ़ा, ग्रंथों में पढ़ा है वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं। ईश्वर जो है वो निरंकार है, उसका कोई, बोलो बोलो ऊंचा बोलो, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई मूर्त कोई प्रतिमा नहीं है। फिर रहता कौन? पंडित जी से पूछा, अभी बताएंगे आपको। अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो हम बता के जाएंगे। हमने तुलसीदास से पूछा, उनके मानने वालों ने पूछा बताओ कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने क्या खूब कहा था। पद बिन चले सुनई बिनु काना, अरे कर बिन कर्म करे विधि नाना। सकल रस भोगी, अरे बिन बानी बकता बड़ जोगी। तर बिन पर से नयन नयन बिन देखा, अरे घर ही घराना बिन बासा
लगा मौलाना ये हुआ कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुआ क्या कहता है? इंदरम सुफुरम सुदरम सुंदरम सुपुलम मंगलम महा। आप कहेंगे मौलाना युवा को क्या कर रहा है? मंगलम महा का मतलब नहीं समझ पाए? एक कहो तो अर्थ बता दे, कहो हुआ का मतलब बता दे। अच्छा तुम लोग बोलो तो चुप्पे से सुभान अल्लाह देखी। ये महा का मतलब नहीं समझ पाए। अक्सर कर हमने मंत्र पढ़ा, इंद्रम सुबलम सुबलम सुतलम मंगलम महा। हमने कहा ये पंडित जी ये बार बार महा क्यों आता है? तो बोले मौलाना तू पूरा मूर्ख है मूर्ख। क्या तुझे बुखारी नहीं आती है? क्या तुझे तिरमिजी नहीं आती है? क्या तुझे बैजाबी नहीं आती है? मैंने कहा मुझे आती है। कहा क्या तू नमाज नहीं पढ़ता? मैंने कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ। कहा तू जोहर नहीं पढ़ता? मैंने कहा मैं जोहर पढ़ता हूँ। कहा तू असर नहीं पढ़ता? मैंने कहा मैं असर पढ़ता हूँ। तो कहा तब क्यों नहीं समझ पाया? मैंने कहा ठहर जा मैं समझ गया। कहा क्या समझा? मैंने कहा हर अजान में मुअज्जिन पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहते महा का बहुत बड़ा महान है। ऊंचा बोलो बहुत बड़ा। किसकी जात है जो सबसे ऊंची जात महान है? हाँ हो बोलो किसकी? तेज बोलो किसकी जात? अब कुछ ससुरारी वाले समझ रहे हो कि हमारे ससुरों वाले बहुत महान हैं। अल्लाह की जात महान है। ईश्वर की जात हिंदू भाइयों के ग्रंथ के अकॉर्डिंग वो महान है। कभी कहा महा, मैंने कहा अल्लाहु अकबर। बात समझ में आ गई? दोनों मसला एक ही है। तो झगड़ा किस बात का? झगड़ा अब सुनिएगा। मैंने जो कहा था तुलसीदास ने बताया था। क्या बताया था? पद बिन चलई सुनई बिन काना, वो ईश्वर ऐसा होगा इसके सामने सर झुकाना जो पैर ना रखे मगर चलने की कुदरत रखता हो। अब तो बोल दो जो पैर ना रखे मगर चलने की कुदरत रखता हो, हाथ ना रखे मगर वो पकड़ता हो, जबान ना हो मगर वो बोलता हो, आंख ना हो मगर वो देखता हो। जब ये सारे हमने औसाफ उनकी पुस्तक से लिए तब हमने कहा अल्लामा साहब जरा आप बता दीजिए, नमाज आप पढ़ते हैं, इबादत आप करते हैं, रुकू आप करते हैं, सजदा आप करते हैं, तस्बीह आप करते हैं, रियाजत आप करते हैं, बंदगी आप करते हैं, मस्जिद आप जाते हैं, आप ईदगाह जाते हैं। बताओ तुम्हारा खुदा कैसा, उसका हुलिया कैसा? तो अल्लामा साहब जवाब देंगे, अपनी जबान को लगाम दे। मेरा खुदा वो है जो आज़ाए जिस्मिया से पाक है, वही तो मेरे खुदा की जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। मेरे खुदा की वो जात जो आज़ाए जिस्मिया से पाक, और गौसे पाक ने उसी खुदा के बारगाह में अपने सर को झुकाया। आए है ऊंचा बोलो। गौसे आजम ने उसी की बारगाह में, किसकी? जो सारे ब्रह्मांड का, सारी कायनात का, सारे जग का मालिक है, उसी के सामने सर को झुकाया तो पूरी दुनिया आज उनकी चौखट पे झुकती नजर आ रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों, झगड़े की कोई बात ही नहीं है। उठाओ पुस्तकें पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, ऋग्वेद पढ़ लो, यजुर्वेद पढ़ लो, सामवेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, भागवत गीता पढ़ लो, यथार्थ गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कोई भी पुस्तक उठा के देख लो, किसी भी पुस्तक में आपको अहंकार नजर नहीं आएगा। किसी भी पुस्तक में आपको मानवता को शर्मसार करने वाली कोई श्लोक आपको नहीं मिलेंगे। हमने कहा कोई भी पुस्तक हो उसमें मिल सकते हैं, लेकिन जब हमने कुरान की बारी आई है, कुरान की आयत को, हर आयत को पढ़ा गया, हर सूरत को देखा गया, हर नुक्ते ज़ेरो ज़बर को देखा गया। कसम खुदा की, सारी किताबों में तो कमियां मिल सकती हैं, मगर कुरान में एक भी कमी आपको नजर नहीं आएगी। आपको एक भी, कहीं भी, किसी भी मकाम पर मानवता को शर्मसार करने की कोई भी आयत नहीं मिलेगी। आपको कहीं भी फसाद फैलाने की आयत कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं
है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो बात मेरे भी समझ में आ गई। अब इधर हिंदू भाइयों की ग्रंथों में मैंने पढ़ा, कहा एक ही है ईश्वर, उसका कोई दूजा नहीं है, न तीजा है न चौथा है, उसका कोई नहीं, वो एक है, सर्वश्रेष्ठ है, उसकी जात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो सबसे अरफो आला है। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा वो है जिसके कोई हाथ नहीं है, जिसका कोई पैर नहीं है, वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई मूरत नहीं है। हमने कहा बात तो समझ में आ गई। फिर हमने अल्लामा से पूछा, अल्लामा भी यही जवाब दे रहे हैं जो हमारे मुल्क के हिंदू भाई कह रहे हैं, जो हमारे महाराज जी कह रहे हैं। बात दोनों सेम टू सेम है, बस झगड़े की बात नहीं है, बस मानने वालों की बात है। फिर हमने कहा था महाराज